दोस्तों यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिए आप लोग। देखिए यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि निफ्टी में जो सप्लाई लेवल शुरू हुआ था यहाँ से यहाँ नीचे आया, फिर उस लेवल को, ऊपर वाले लेवल को ब्रेक नहीं किया। अब ये लेवल इम्पॉर्टेंट हो गया था, उसके बाद नीचे आया, फिर उस लेवल को ब्रेक नहीं किया। अब ये लेवल इम्पॉर्टेंट हो गया था, फिर यहाँ से नीचे आ गया, अब इस लेवल को ब्रेक नहीं किया। अब ये लेवल इम्पॉर्टेंट था तो उस लेवल को ब्रेक ना करते हुए नीचे आ गया, और ये लेवल इम्पॉर्टेंट था और आज इस लेवल तक पहुंच गया है निफ्टी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे आया और ये भी लेवल इम्पॉर्टेंट था और उस लेवल को ब्रेक कर चुका है। अब ये दो लेवल्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है निफ्टी के लिए 15 मिनट के चार्ट में। अभी पहला जो लेवल मैंने खींच के निकाला है वो लेवल तो निफ्टी मैंने क्रॉस कर लिया। अब कल निफ्टी का पूरा जो ओवरऑल ट्रेडिंग है वो इस बात पर निर्भर है कि निफ्टी ये जो लेवल है, ठीक है, ये जो लेवल है, मतलब यहाँ पे लेवल दिखाता हूँ आपको मैं, जस्ट मिनट। हाँ, ये जो लेवल है 17,430 का लेवल, अगर निफ्टी ब्रेक ना करते हुए यहीं से ऊपर जा रहा है और उसकी ऊपर वाली लेवल 17,480 के ऊपर चला जाता है, वहीं पे सस्टेन कर रहा है, तो हम यहाँ पे कंफर्मेशन हमें मिल गया कि यहाँ से डिमांड लेवल शुरू हो गई। और अगर फिर भी 17,430 लेवल को ब्रेक करके नीचे सेलिंग भी दिया, निफ्टी अगर इस लेवल के नीचे नहीं आ रहा है 17,270 के, यहाँ इस लेवल के, और यहीं से घूम के फिर कल नहीं परसों इसके ऊपर भी चला जाएगा, तो भी हम कहेंगे कि यहाँ पे डिमांड शुरू हो चुकी है। बैंक निफ्टी में डिमांड शुरू हो चुकी है और यहाँ पे निफ्टी में भी डिमांड शुरू हो चुकी है, लेकिन उसके लिए हमें सिर्फ 2 दिनों का कंफर्मेशन लेना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल के समझाऊंगा कि कल हमें किस तरीके की सोच रखनी है मार्केट में ट्रेड करते हुए। ये है रेजिस्टेंस। देखिए कल मैंने निफ्टी पे वीडियो नहीं दिया था और यहाँ पे पुल बैक भी निकाल लेंगे हम। थोड़ा बड़ा करता हूँ, देखिए पुल बैक हम यहाँ पे निकालेंगे। देखिए यहाँ के इसके पिछले दिन क्या हुआ था, इम्पॉर्टेंट लेवल्स देखिए। हाँ, तो इसके पिछले दिन यहाँ पे आके नीचे गिरा था, ठीक है, तो यहाँ पे पुल बैक दे देते हैं, क्योंकि पिछला दिन और इस दिन में देखिए यहाँ पे जो कैंडल्स आई है तो इस पुल बैक के पास आई है तो बहुत छोटी हुई है, और पुल बैक के ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आई है, यहाँ पे कई देर तक कंसोलिडेट की है और ऊपर गई। इसका मतलब ये पुल बैक बहुत ही पावरफुल है। देखिए अब रेजिस्टेंस लेवल पे है, ठीक है, और ऊपर वाले लेवल पे कोई कैंडल्स नहीं है, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस क्या हो सकते हैं, यहाँ इस लेवल पे कोई कैंडल्स नहीं बनाए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस क्या हो सकते हैं कि रेजिस्टेंस लेवल के अगर ऊपर भी गया तो नीचे आएगा, और यहाँ पे अगर ऊपर नहीं जा सका तो यहाँ से नीचे सेलर आ सकते हैं। लेकिन अगर रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर जाता है फिर यहाँ पे आता है, ठीक है, अब रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा है, सेलर वीक है तो बाइंग हो सकती है, उसके बाद सेलर आ गए तो उसके बाद वाले इसमें आपको कॉल साइड पे एंट्री लेनी है। ये 1 मिनट के लिए बता रहा हूँ आपको, मैं 15 मिनट के चार्ट पे दिखा रहा हूँ, लेकिन ऐसी सिचुएशन अगर 1 मिनट में बनती है रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर तो हमें उसमें एंट्री ले लेनी है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको यहाँ पे कॉल साइड पे कहाँ चांसेस मिलेंगे, यहाँ से निफ्टी नीचे आएगा, पुल बैक को वो रिस्पेक्ट करेगा, जैसे ही यहाँ से घूमे, ठीक है, तो तुरंत एंट्री ना ले, यहाँ पे पहले सेलर आने का वेट कीजिए, सेलर आए और अगर सेलर वीक है आपको समझ में आ गया और सेलर अगर दोबारा पुल बैक को ब्रेक नहीं कर सके और उसके बाद बायर आए तो उसमें एंट्री कर लो, 101% आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ से तुरंत पुल बैक को भी ब्रेक कर लिया। अब यहाँ पे अगर बायर आते हैं और वो पुल बैक को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ से दोबारा सेलर आ रहे हैं तो तुरंत सेल ऑन टॉप कर दो, मतलब पुट खरीद लो और टारगेट 25 पॉइंट का लगा लो, आपका टारगेट अचीव हो जाए, ठीक है। और साथ ही साथ अभी यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज और 52 मूविंग एवरेज के बीच में है, तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन, थोड़ा सा साइडवे करके थोड़ा नीचे आके ऊपर जाके इस तरीके से चलेगा निफ्टी। तो यहाँ पे मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल पे किस तरीके से हमें डिसीजन लेना है ये समझा दिया। अब यहाँ पे मैं आपको पैटर्न्स निकाल के समझाऊंगा। देखिए ये पैटर्न बैंक निफ्टी दोनों के लिए काम करते हैं। देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर 1 मिनट में ओपन होते हैं और पहले बाइंग देते हैं और यहाँ पे आके स्टॉप लॉस हिट करते हैं, अगर उन्हें ऊपर जाना है तो थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा
और यहाँ से अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है और यहाँ से ऊपर चला जाता है तो हमें यहाँ पे क्या समझ में आ गया कि यहाँ पे बायर ज़्यादा स्ट्रांग है, तो हम कॉल साइड पे जा सकते हैं। लेकिन कॉल साइड पे जाते वक्त हमें बाय ऑन डीप करना है, ठीक है, बाय ऑन डीप करना है, ये बात ध्यान में रखिए। देखिए मैं भी आपको ये बातें बताता हूँ, लेकिन एक्चुअली ट्रेड करते वक्त कभी कभी मुझसे भी गलतियाँ हो जाती है। गलतियाँ तो होती रहती है, गलतियाँ होनी भी चाहिए, ठीक है। और अब ये जो पैटर्न है वो यहाँ पे अगर सपोर्ट लेवल पे बनता है तो बहुत अच्छा काम करेगा। देखिए अब दूसरा पैटर्न बताता हूँ। अगर ओपन होता है स्टॉप लॉस हिट करता है, अगर उसे नीचे आना है तो थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। अब यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक है, यहाँ से इस लेवल के ऊपर नहीं जा रहा है, तो हम यहाँ पे क्या समझ में कि यहाँ पे सेलर ज़्यादा पावरफुल है, तो यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं। तो हमें सेल ऑन टॉप करना चाहिए, ठीक है, पुट लेना चाहिए। ये दूसरा मैंने यहाँ पे समझा दिया। अब तीसरा देखिए, यहाँ पे ओपन होता है, ऊपर जाता है, बाइंग दिखाता है, अब नीचे ही नहीं आ रहा है और ये इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, तो हमें क्या समझ में आ गया कि यहाँ पे बायर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो बाय करते वक्त क्या करना है, बाय ऑन डीप करना है, कंफर्मेशन लेने के बाद बाय करना है, बाय ऑन डीप, ठीक है। और ये अगर हमारे सपोर्ट लेवल के पास, पुल बैक लेवल के नीचे अगर बने तो बहुत अच्छा काम करेगा, ठीक है। और अब चौथा, ओपन होता है, बाइंग दिखाता है, लेकिन अब यह ओपनिंग लेवल को ही ब्रेक कर दिया, तो यहीं पे आपको समझ में आएगा कि बहुत ज़्यादा सेलर पावरफुल है। बायर तो आ रहे हैं लेकिन वो ऊपर नहीं जा रहे हैं, फिर नीचे आ गया, फिर तो यहाँ पे हमें क्या पता चला, यहाँ पे सेलर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हम पुट साइड पे जाएंगे, सेल ऑन टॉप करेंगे, ठीक है। और ये अगर पैटर्न हमें रेजिस्टेंस लेवल पे बनता हुआ दिखाई दे, कल इस तरीके का पैटर्न बनने के चांसेस हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे निफ्टी ओपन हो सकता है, वहाँ से ओपनिंग लेवल को ब्रेक कर सकता है, और अगर दोबारा ओपनिंग लेवल को तरफ नहीं जा रहा है तो पहली बार नीचे आया, पुल बैक के नीचे गया, दूसरी बार ऊपर आया और अब पुल बैक के नीचे गया, तो अब आपको अगर ये पुल बैक को नहीं ब्रेक कर रहा है तो आपको यहाँ पे एंट्री कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो ये पहले 4 पैटर्न हो गए अगर बैंक निफ्टी दोनों में ओपन होने के बाद बाइंग दिखाता है तो। लेकिन अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी ओपन होता है और पहले सेलिंग दिखाता है 1 मिनट में, और यहाँ पे आके स्टॉप लॉस हिट करता है, अगर उसे ऊपर जाना है तो थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर अगर नीचे नहीं आ रहा है तो यहाँ पे हमें समझ में आता है कि यहाँ पे बायर ज़्यादा पावरफुल है, तो हमें बाय ऑन डीप करना चाहिए, ठीक है। अब जो हमारे हर रोज़ के जो ट्रेडर होते हैं ना, तो उन्हें तुरंत पता चल जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ से यहाँ आ जाता है स्टॉप लॉस हिट करके और ऊपर जा रहा है ना, तो वो तुरंत यहीं पे बाय करते हैं, वो यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए वेट नहीं करते, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस के बाद आप भी कर सकोगे, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर पहले सेलिंग देता है, ठीक है, स्टॉप लॉस हिट करता है, अगर उसे नीचे आना है तो थोड़ा नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर इस लेवल को ब्रेक करेगा, ठीक है। अब ऊपर नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि यहाँ पे सेलर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हम यहाँ पे कंफर्मेशन लेके सेल ऑन टॉप करेंगे, मतलब पुट खरीदेंगे, ठीक है। अब अगर पहले सेलिंग देता है, अब ऊपर ही नहीं आ रहा है, यहीं से नीचे जा रहा है, अब इस लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या पता चला, यहाँ पे सेलर ज़्यादा पावरफुल है, तो हम यहाँ पे सेल ऑन टॉप करेंगे। ये भी पैटर्न 1 मिनट में ही बनता है, और अगर ये पैटर्न रेजिस्टेंस लेवल पे या फिर पुल बैक लेवल के ऊपर बने तो बहुत अच्छा काम करेगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर सेलिंग देता है, ओपनिंग लेवल को ब्रेक करके ऊपर चला जाता है, अब ओपनिंग लेवल से यहाँ पे नीचे नहीं आ रहा है, तो हमें यहाँ पे क्या पता चल जाता है कि यहाँ पे बायर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो कन्फर्मेशन लेने के बाद बाय ऑन डीप कीजिए, ठीक है, और यहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये 8 पैटर्न मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया, बहुत ही डीप में समझा दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है दोस्तों, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज निफ्टी में मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल पे समझा दिया, पैटर्न समझा दिया और किस तरीके से ट्रेडिंग करना है। अब ये जो पैटर्न है निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों में भी काम करता है। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर कई दिनों से आप मुझे फॉलो कर रहे हो और अगर आप ये टेक्निक आपके ट्रेडिंग में भी यूज़ करें और इसका फ़ायदा हो रहा है आपको, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट डालिए, जिससे मुझे इंस्पिरेशन मिले, ठीक है दोस्तों। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट डालिए, ताकि आपकी हर एक कमेंट मुझे इंस्पायर करती है कि मैं चाहे ठीक हूँ, बीमार हूँ, कहीं पे भी बिज़ी हूँ, आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाने के लिए हमेशा दिमाग में सोचता रहता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, जल्दी इस तरीके के अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप सभी से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।